तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए अगर आपको मार्केट में कोई अच्छी केमिकल कंपनी चाहिए जिसका मार्केट कैप वही 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास हो, 10 हज़ार करोड़ के नीचे हो और उसमें अच्छी ग्रोथ की संभावना हो, अच्छे खासे हमें संकेत देखने को मिले, तो जी हाँ दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद इस पर मेरी रिसर्च एकदम जारी थी। ऑफकोर्स गाइस, मेरे तो अभी पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स मैं छोटा इंस्टॉलमेंट दोस्तों मार्केट में लगाने की कोशिश करूंगा इस स्टॉक को लेके। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स कंटिन्यूसली बेसिस पे इंप्रूव हो रहे हैं। और चाहें तो दोस्तों केमिकल के लिए छोटा सा एलोकेशन आप इस पर अपनी स्टडी करके लगा सकते हैं। मैं फिर से बता दूंगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि सिर्फ स्टॉक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, इसके पहले मैंने पॉलीकैप को आइडेंटिफाई किया था, हैप्पीएस्ट माइंड को किया था, प्रिंस पाइप को किया था, MTR को किया था और सबने गाइस पैसे दोगुना तीन गुना किए। तो इसी बीच में गाइस इनके अंदर भी अच्छे खासे न्यूज़ आ रहे हैं। FIS और DIS भी काफ़ी हद तक हमें इंटरेस्ट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जी हाँ, कौन सा वो स्टॉक है और क्या फंडामेंटल से बिलोंग करती है और आपको कैसे निवेश करना है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँ। और दोस्तों मैं सोच कह रहा हूँ मैं उसको ऐड कर ही लूँगा, लेकिन आपको करना है फिर नहीं। वीडियो के एंड में दोस्तों आप देख लीजिए कमेंट्री, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। इस अर्निंग इज द की। आप याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी कोई स्टॉक में अगर अर्निंग कांस्टेंट होती है, इनके प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट होती है, अच्छे खासे FIS और DIS का स्टेक होता है, कंसिस्टेंट EPS होता है, तो गाइस वही स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। हमें इसी साल इनके IPO देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों कंपनी में काफी दम दिखाई पड़ा है बिकॉज कंपनी कंसिस्टेंट दोस्तों एक्विजिशन करने में बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें 2018 में कंपनी के सेल्स कितने थे, 300 करोड़ के आसपास, बढ़ के 517 हो गए, 603 हो गए। 2021 की बात की जाए वो बढ़ के गए 718 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आप टॉप लाइन की बात की जाए तो वही 17 से 20% के आसपास ग्रोथ दिखाई पड़ता है। बॉटम लाइन की बात की जाए तो जी हाँ, 28 करोड़ से 45 करोड़, 65 करोड़ और 80 करोड़। आप देख सकते हैं गाइस कि कंपनी के जो सेल्स हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात दोस्तों कंपनी के ये है, एक्विजिशन पे काम कर रही है। और दोस्तों ये कंपनी एक डेट फ्री है, इसीलिए गाइस केमिकल के बहुत मोस्टली अच्छे अच्छे स्टॉक भी डेट फ्री नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंपनी डेट फ्री है और इसीलिए दोस्तों इस स्टॉक में मेरी खास नज़र देखने को मिल रही है। बस अब एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है। ऐसे बताया दोस्तों कि मैं फिनेंशियल्स को और इनके प्रोमोटर होल्डिंग को, साथ ही साथ इनके बिजनेस मैनेजमेंट है क्या डिसाइड करते हैं, उस पर मेरी फोकस होती है। और दोस्तों मैक्सिमम जो केसेस स्टडी होते हैं वो सही भी उतरते हैं और कंपनी मल्टीबैगर बनती भी है। अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास दोस्तों 68% का स्टेक है। FIS की बात की जाए अपने स्टेक को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहा है, 7.82 हो चुका है। बात की जाए DIS की तो गाइस उनका भी स्टेक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो जहाँ पे FIS और DIS दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, चाहे वो 7.82 है फिर 13.60। बात की पब्लिक की तो जी हाँ, पब्लिक ने भी गाइस अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो जी हाँ, थोड़े से प्रोमोटर ने अपने माल को ऑफलोड किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में FIS, DIS और पब्लिक का दोस्तों हमें स्टेक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसमें बताया कि कंपनी के जो सेल्स है वो काफ़ी हद तक कांस्टेंट है, कंपनी के प्रॉफिट भी बहुत कांस्टेंट है, कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, कंपनी के अंदर FIS और DIS दोनों मिला के 20% का स्टेक रखते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए 6,870 रुपीज़ करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। मतलब ये दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे बड़ी पॉइंट दोस्तों इधर पे ये है कि इनका जो इंडस्ट्री पीस वैल्यूएशन है ये कंसर्न है, लेकिन कंपनी दोस्तों उसको भी काम कर रही है। बिकॉज याद रखिएगा, अर्निंग बढ़ते हैं तो कंपनी के वैल्यूएशंस भी कम होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो प्राइस बाई अर्निंग होती है। तो अगर डिनोमिनेटर के अर्निंग बढ़ते हैं तो इनके प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, तो भाई उनके अर्निंग भी बढ़ने की वजह से इनके प्राइस टू अर्निंग कांस्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों कंपनी अगर एक्सपेंशन करती है, कंपनी के प्रॉफिट दर्ज होते हैं, तो कंपनी का इस अपने PE के अकॉर्डिंग काम करती है। तो एक नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि इनके मार्केट वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब देखें 2020 से 2021 में इनके जो EPS है बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले दोस्तों इनके EPS 12 के आसपास थे, अभी की बात की जाए तो इनके EPS 15 के आसपास हमें देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों ROE आपको मैंने सिखाया है कि कोई भी कंपनी की जो ROE होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 15 से 20 बहुत ही शानदार होती है और 20 के ऊपर तो भैया वो मतलब बहुत ही शानदार होती है। इनके दोस्तों जो ROE है, मतलब आपका एक शेयर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी है ना। तो आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, तो कैसे 20 के आसपास क्वाइट गुड है। ROC दोस्तों 26 के आसपास है, मैग्निफिकेंट है। अगर आप देखिए करंट रेशियो 2 के ऊपर है, मतलब इनके पास असेट्स ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों कंपनी एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। याद रखिए कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं 2021 तक 1 भी रुपये कर्जा नहीं है। यही दोस्तों इसको खास बनाती है। आपको मैंने सिखाया क्या, इनके कांस्टेंट प्रोमोटर होल्डिंग, अच्छे खासे FIS DIS का स्टेक और साथ ही साथ दोस्तों इनके बढ़ते रेवेन्यू, इनके बढ़ते प्रॉफिट और इनका ROE अच्छा, इनके डेट फ्री स्टेटस जो इसको और भी मजबूत बना सकते हैं। पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो कंपनी की जो CAGR सेल्स हैं वो 32 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं।
प्रॉफिट की बात की जाए 40% के आसपास है, मतलब इनके सेल्स ही बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। और दोस्तों सेल्स की बात की जाए तो 30% एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 40% लास्ट 3 साल का निकल के आ रहा है। जो मैं बोलूँगा दोस्तों कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी के अंदर बहुत ही जान देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि रोजरी बायोटेक लिमिटेड। आई एम प्रीटी मच श्योर दोस्तों अगर आप मार्केट में इस साल एक्टिव होंगे फिर लास्ट ईयर से हैं, आपने ज़रूर इनके आईपीओ के बारे में सुना होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आईपीओ का प्राइस से भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों इनके अंदर एक्विजिशन की न्यूज़ आ रही है और जिस हिसाब से इनके फाइनेंशियल्स आ रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें तो 1256 के आसपास इनके भाव देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखें जनवरी से कितना कमा के दिया है, जनवरी की बात की जाए जनवरी से गाइस अभी तक का जो जुलाई का सीजन देखने को मिल रहा है उसमें कंपनी का जो शेयर प्राइस है 34% के आसपास हमें देखने को मिल चुका है। जब से लिस्टिंग हुई आप देख सकते हैं कि 71% इसने हाई बना के दिया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल से गाइस मैं काफ़ी हद तक कन्विंस हूँ। आप कन्विंस हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों अब जो न्यूज़ आ रही है इस न्यूज़ का भी इम्पैक्ट समझा देते हैं, उसके बाद जो फाइनल कमेंट्री है, फाइनल जो कॉल है उसको भी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा कैश ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। रोजरी बायोटेक की बात की जाए तो उन्होंने क्या कर दिया है, ट्रिस्टर इंटरमीडिएट्स को बाई कर लिया है। आपको पता है कि स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए तो ये बहुत सेक्टर में काम आती है, चाहे वो केमिकल बनाने वाली कंपनी हो या फिर फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर में भी इनका काम देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो एक्विजिशन है इसके एक्विजिशन के बाद इनके टॉप लाइन में रेवेन्यू ग्रोथ के चांसेस है और इनके बॉटम लाइन में भी गाइस इससे हमें बढ़त देखने की उम्मीद भी है। देख सकते हैं गाइस कि रोजरी बायोटेक की बात की जाए ऑन वेडनेसडे अनाउंस दैट इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ट्रिस्टर। अब देख सकते हैं कि रोजरी बायोटेक की बात की जाए 100% ये एक्वायर क्या करेगी दोस्तों, ट्रिस्टर को 100% इक्विटी एक्वायर करेगी और 76% इक्विटी विल बी एक्वायर्ड ऑन क्लोजिंग ट्रांजेक्शन एंड द 24 बैलेंस नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो 76% को इमीडिएट इफेक्ट से एक्वायर कर लेगी, 24% जो रह गई उसको आने वाले 3 साल में धीरे धीरे दोस्तों एक्वायर कर लेगी। तो कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है काफ़ी तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है और इसको लेके बहुत सारे स्टॉक के ब्रोकर है वो भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिल चुके हैं। सब देख सकते हैं कि आज ही के दिन मैंने मनी कंट्रोल में ये आर्टिकल पढ़ा कि मैं बहुत दिन से रिसर्च करता रहता हूँ जो स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके फाइनेंशियल्स मुझे समझ में आते हैं। तो जी हाँ, आइडियस प्रॉफिट की बात की जाए एक्सेप्शनल अर्निंग ग्रोथ है, कैपेसिटी हेडरूम है एंड इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपने ग्रोथ को लेकर भी बहुत ही प्लानिंग कर रही है और जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं और एक डेट फ्री कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केमिकल के बहुत कम कंपनी ऐसे होते हैं जो डेट फ्री होते हैं और दोस्तों ये कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स मैट्रिक हमें बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल चुके हैं। मैं अपना हमेशा स्टडी शेयर करता हूँ, अनबायस्ड होकर बोलता हूँ कि हाँ मैंने इधर पे एंट्री की या फिर मैंने इधर पे एग्जिट की। मैं दोस्तों आपसे डबल स्टैंडर्ड बात करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जो करता हूँ ऑफकोर्स अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो ध्यान रखिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर प्रॉफिट होता तो भाई आपका होगा, लॉस भी होगा तो आप ही का होगा, बिकॉज पैसे आपके हैं। तो सेम दोस्तों मैं गलत भी आ सकता हूं, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को पेश कर रही है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी का जो एक्विजिशन है वो भी शानदार है। तो अगर आपको लिमिटेड अमाउंट से स्टार्ट करना है, नो मैटर व्हाट, कंपनी अगर अच्छी करेगी ये 20,000 करोड़ के या दोस्तों 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कोई छुएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत ही लो कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनके Q1 के नंबर्स भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कंपनी के नंबर्स अच्छे लगेंगे तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं। दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्रीज सब अच्छी कंपनी है, हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक देखने को मिलते हैं। लेकिन यस, इस कंपनी में दोस्तों हमें काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, अगर आपको चूँकि प्राइस थोड़ा महंगा है लेकिन माल खरा सोना है, तो अगर आपको निवेश करना है तो बहुत ही धीरे धीरे आप निवेश कर सकते हैं। कहीं मार्केट भाग नहीं रहा है, कहीं गाड़ी छूट नहीं रही है। सीएमपी में जाए हम तो गैस थोड़ा सा बाई कर सकते हैं, कभी 50 रुपये गिरे तो थोड़ा बाई कर सकते हैं और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो इनके ग्रोथ दिखाई पड़ रहे हैं और जो इनके इक्वेशन दिखाई पड़ रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों ये बहुत तेज़ बन सकते हैं। तो इस पर आप स्टडी करें, इस पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें। अगर आपको कंपनी पसंद आए तो जी हाँ ज़रूर निवेश कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कंपनी में काफ़ी दम है। और जी हाँ दोस्तों, मैं पूरा कन्विंस हो चुका हूँ, मैं एकदम इसमें निवेश करने की तैयारी में हूँ और मुझे कभी भी दोस्तों सही प्राइस मिलता है, मैं मतलब कल भी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं एक लिमिटेड पैसे से चाहूँ तो दोस्तों इसमें निवेश कर सकता हूँ। ऐसी छोटी सी अपडेट थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप जो करिएगा अनबायस्ड होकर बताइएगा, तो मैं खुल के बताता हूँ भाई कि मैं इस कंपनी पे काफ़ी कन्विंस्ड हूँ और मैं इस पे अपने स्टेक को या फिर फ्रेश बाइंग करने की सोच रहा हूँ। आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका रिप्लेसमेंट में कोई कंपनी अगर आपको अच्छी लगी तो वही बताइएगा। और जी हाँ दोस्तों, डिस्क्लेमर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करके इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।